Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की फिल्म समर 1993 के बारे में, जो इस फिल्म के डायरेक्टर कार्ला सिमोन की सच्ची कहानी पर आधारित है और इस फिल्म को 6 साल की बच्ची फ्रीडा के नजरिए से दिखाया गया है। 1993 में 6 साल की फ्रीडा ने अपने माता पिता को एड्स की वजह से खो दिया था और उनकी मौत के बाद वो अपने मामा एस्तेव के परिवार के साथ रहने वाली थी। उसकी नानी उसे अलविदा कहकर परिवार के तौर तरीके सिखाने लगी और उन्होंने उसे एक पेपर दिया जो बचपन में फ्रीडा की माँ का हुआ करता था। एस्तेव का परिवार एक गांव में रहता है, इसलिए फ्रीडा को बार्सिलोना जैसे शहर से निकलकर उस गांव में जाना पड़ रहा था। अब फ्रीडा अपनी आंखों के सामने नए लोग और नई दुनिया देख रही थी। एस्तेव की पत्नी मार्गा फ्रीडा को अपनी ही बेटी की तरह पालने लगी, पर एक नए परिवार का हिस्सा बनना उसके लिए आसान नहीं था। अपनी कजिन एना के साथ वक्त गुजारने के अलावा फ्रीडा पहली बार एक गांव के पोल्ट्री फार्म को देख रही थी। गैब्रियल नाम के आदमी के साथ उसने धीरे धीरे काम करना सीखा और यही बताने के लिए जब वो मार्गा को ढूंढने गई तो घर से कुछ दूर उसे मदर मैरी की एक मूर्ति मिली। गांव के लोग जानते थे कि मार्गा ने उस बच्ची को गोद लिया है और इसलिए वो लोग उसकी अच्छाई की तारीफ करने लगे थे, पर यह बात समझना 6 साल की फ्रीडा के लिए आसान नहीं था और वो अब भी उस परिवार के करीब नहीं आ पाई थी। एक रात जब बिजली कट गई तो फ्रीडा बुरी तरह डर गई और उस रात उसे अपनी माँ की कमी महसूस हुई। वो हर वक्त गुमसुम रहती थी, इसलिए मार्गा ने उससे बात करने की कोशिश की। फ्रीडा का ध्यान रखने के बावजूद वो नखरे दिखाने लगी, फिर भी मार्गा ने उससे कुछ नहीं कहा। फ्रीडा के माता पिता ने कभी उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा और ये बात तब समझ आने लगी जब वो एना के साथ खेल रही थी। वो बिल्कुल वैसा बर्ताव करने लगी जैसा उसने अपनी माँ को करते हुए देखा था और उसके नाटक में उसकी माँ की बेपरवाही दिखाई दी। फ्रीडा का मानना था कि उसकी माँ मदर मैरी के पास है, इसलिए उसने मूर्ति के पास अपनी माँ के लिए कुछ सिगरेट्स रख दी। एक दिन मार्गा के साथ गांव का एक फंक्शन देखते हुए फ्रीडा की मुलाकात मार्गा की दोस्त की बेटी आइरीन से हुई। पहले तो आइरीन ने उसे अपने साथ खेलने नहीं दिया, पर जब फ्रीडा ने अपने माता पिता की मौत के बारे में बताया तो उसे खेल में शामिल कर लिया गया। खेलते हुए अचानक फ्रीडा को चोट लग गई, पर जब उसकी मदद करने आइरीन उसके पास गई तो आइरीन की माँ सेस्का वहां आ गई और उससे कहने लगी कि उसे फ्रीडा को छूना नहीं चाहिए। वो अपनी बेटी को फ्रीडा से दूर करने लगी सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्रीडा के माता पिता को एड्स था। उसका ये बर्ताव मार्गा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो फ्रीडा को लेकर घर चली गई। एक तरफ मार्गा फ्रीडा को माँ की तरह प्यार दे रही थी तो दूसरी तरफ एस्तेव उसे अब भी पराया ही समझ रहा था और ये बात फ्रीडा को चुभने लगी। कुछ दिनों बाद फ्रीडा के नाना नानी उस घर में आए। उन्हें देखकर फ्रीडा बहुत खुश थी, पर एस्तेव उनके आने से ज्यादा खुश नहीं था। फ्रीडा को अपने जूतों की लेसेस बांधनी आती थी, फिर भी वो दूसरों से ये काम करवाती थी और ये बात मार्गा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर फ्रीडा ने अपनी ये बुरी आदत बदली नहीं। कुछ वक्त बाद वहाँ एस्तेव की दूसरी बहनें लोला और एंजेला भी आ गई और उस परिवार के लोगों के साथ फिर से रहकर फ्रीडा खुश रहने लगी। उस वक्त वो सब फ्रीडा की बात करने लगे और इसी बीच फ्रीडा की माँ की लिखी आखिरी चिट्ठी का जिक्र हुआ, जिस चिट्ठी में उसने लिखा था कि फ्रीडा को उसके मामा के घर ही रहना होगा और उसके नाना नानी कभी कभी उससे मिलने आ सकते हैं। इस फैसले का असर फ्रीडा के बचपन पर पड़ने वाला था, ये बात सब जानते थे। उस रात एस्तेव ने आखिरकार फ्रीडा को अपनेपन का एहसास दिलाया, पर मार्गा को ये अच्छा नहीं लगा कि फ्रीडा की कुछ बुरी आदतें एना में आ रही है। हर रात अपनी माँ को याद करने के बाद फ्रीडा हर सुबह मदर मैरी के पास कुछ चीजें रखने जाती है और ये सोचकर जीती है कि वो चीजें उसकी माँ तक पहुँच रही है। कुछ दिनों बाद खेलते हुए फ्रीडा एना को अपने से दूर करने लगी। वो किसी बात को लेकर परेशान थी, मगर वो खुद भी नहीं जानती थी वो बात क्या है। एना उसके साथ खेलने की जिद करने लगी और उसकी जिद देखकर वो उसे जंगल की ओर ले गई और कहीं बीचों बीच उसे छुपने के लिए कहकर वहाँ से अपने घर की तरफ वापस आने लगी। काफी देर तक एना की कोई खबर नहीं मिली तो मार्गा उसे ढूंढने चली गई, पर क्योंकि फ्रीडा ने एना से कहा था कि वो वहाँ से कहीं ना जाए और उसके आने तक चुप रहे, तो एना ने कोई जवाब नहीं दिया। अब फ्रीडा भी एना के गुमशुदा होने से घबरा गई और वो उसे ढूंढने जंगल के बीचों बीच चली गई, पर एना उसे कहीं नहीं मिली। कुछ घंटों बाद आखिरकार एना मिल गई, पर उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी और फ्रीडा को अपने किए पर पछतावा होने लगा। इस सब की वजह से मार्गा फ्रीडा से नफरत करने लगी और एस्तेव से कहने लगी कि ये बच्ची कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई है। मार्गा की बातें फ्रीडा भी सुन रही थी और उसे एहसास होने लगा कि उसे अब अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगली सुबह माफी मांगने के लिए फ्रीडा ने गैब्रियल के बगीचे से कुछ फूल तोड़े और एना के साथ भी खुशी खुशी खेलने लगी। ये बात मार्गा को अच्छी लगी। धीरे धीरे एस्तेव फ्रीडा को ये समझाने लगा
कि अब वो और मार्गा उसके माता पिता की तरह है और उसे मार्गा को उसके नाम से नहीं माँ कहकर बुलाना होगा। ये बात फ्रीडा जल्द ही समझ गई और उनकी बेटी बनने में उसे वक्त नहीं लगा। उसे अब माता पिता का प्यार मिलने लगा था और वो फिर से मार्गा के करीब आने लगी। फ्रीडा अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और एस्तेव की मदद से वो नई चीजें सीखने लगी। पर फिर एक दिन उससे एक और गलती हो गई। एक दिन नदी में खेलते हुए फ्रीडा गहरे पानी में तैरने लगी और उसे देखकर एना उसके पास जाने लगी। तब एना का पैर पानी में फिसला और वो डूबने लगी। सही वक्त पर उसे एस्तेव ने बचा लिया, पर इस बात का दोष वो फ्रीडा को देने लगा और कहने लगा कि शायद फ्रीडा एना को मारना चाहती है। इस बात से फ्रीडा परेशान हो गई और उस रात अपनी माँ के लिए एक और चीज रखने गई। पर जब उसे पता चला कि उसकी रखी चीजें कभी उसकी माँ तक पहुँची ही नहीं, तो उसका भरोसा मदर मैरी से उठ गया। फ्रीडा की बनाई सच्चाई पर से पर्दा हट गया था और वो मदर मैरी से नाराज हो गई। वो अब फिर से पहले की तरह दुख में जीने लगी थी और गुमसुम जिंदगी जीकर भीड़ में अपने आप को अकेला पाने लगी। इस दुख और सच्चाई से निकलने का जरिया सिर्फ वो तोहफे थे जो फ्रीडा के नाना नानी उसके लिए लाया करते हैं। पर इस बार जो ड्रेस उसे दिया गया था वो उसे पसंद नहीं आया। उसने अपनी नाराजगी जताने के लिए वो ड्रेस लेने से इनकार कर दिया और उसी ड्रेस को खराब कर दिया। ये देखकर मार्गा ने उसे ड्रेस को खुद धोने की सजा दी। सजा पूरी करते हुए फ्रीडा लोला से कहने लगी कि उसे इस घर में नौकरानी की तरह रखा जाता है और हर काम करवाया जाता है। उसने कहा कि वो वापस अपने घर बार्सिलोना जाना चाहती है, पर लोला ने समझाया कि ऐसा करना नामुमकिन है। उन सब के लौटने का वक्त आ गया था और फ्रीडा उनके साथ जाने की जिद करने लगी। मार्गा के लाख समझाने के बावजूद वो अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिरकार एस्तेव को उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालना पड़ा। फ्रीडा अपने नाना नानी के जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी और इसलिए उसने देर रात घर से भागने का फैसला कर लिया। अपना सारा सामान लेकर और खुद अपने जूते पहनकर वो उस घर से निकलने लगी। पर उसे ऐसा करते हुए एना ने देख लिया। फ्रीडा ने एना से कहा कि इस घर में कोई उससे प्यार नहीं करता, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती है। यह सुनकर एना ने कहा कि वो उससे प्यार करती है और एना को अपनी गुड़िया देकर फ्रीडा वहाँ से चली गई। देर रात अंधेरे में वो अकेली वहाँ से दूर जा रही थी और ये बात जानकर एस्तेव और मार्गा जल्द से जल्द उसे ढूंढने निकल पड़े। अंधेरे से डरकर फ्रीडा वापस घर लौट आई और कहने लगी कि वो अगली सुबह रोशनी होते ही वहाँ से चली जाएगी। उस रात जब फ्रीडा सो नहीं पाई तो उसके पास मार्गा आ गई, जिसने उसे एहसास दिलाया कि इस घर के लोग उससे सचमुच प्यार करते हैं। उस रात मार्गा भी फ्रीडा के बर्ताव का कारण समझने लगी, जिसके बाद उसने और एस्तेव ने अपनी गलतियों को सुधारकर उस बच्ची के हालात समझे। कुछ दिनों बाद फ्रीडा को स्कूल भेजने की तैयारी की गई। मार्गा ने फ्रीडा को उसके माता पिता की मौत की सच्चाई के बारे में समझाना शुरू किया और अपनी माँ के आखिरी पलों के बारे में जानकर फ्रीडा सोच में पड़ गई। तब फ्रीडा ने मार्गा से कहा कि वो नहीं चाहती मार्गा कभी बीमार हो। अंत में फ्रीडा अपने अकेलेपन से उभरने में कामयाब हुई और अपने बचपन को अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से जीने लगी। जो प्यार उसे कभी मिला नहीं था अब मिलने लगा, जिसके बाद इसी खुशी के बीच फ्रीडा बुरी तरह रोने लगी। वो आज तक अपने गम को बाहर नहीं ला पाई थी और गुमसुम रहने लगी थी, पर सच्ची खुशी मिलने के बाद ही वो अपने माता पिता को खो देने का दुख बाहर ला सकी। एक 6 साल की बच्ची जिसने अपना परिवार खो दिया था, ये भी नहीं जानती थी कि वो आखिर महसूस क्या करती है। उसे खुशी, गम और दर्द के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसके अंदर का दर्द उससे कुछ ऐसी चीजें करवाता था जिन्हें देखकर बड़ी उम्र के लोगों को लगता था कि वो एक बिगड़ी हुई बच्ची है। इसीलिए बचपन की उम्र को कच्ची उम्र कहा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे अपने आसपास हो रही चीजें और खुद को भी समझना सीखते हैं और बच्चों के इस सफर में बड़ों का पेशेंस रखना जरूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।